जय साई राम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, वो था त्र्यंबकेश्वर का। त्र्यंबकेश्वर से हम बैठ लिए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है शिरडी। और हम शिरडी के लिए 8 बजे करीबन बस में बैठ गए हैं। और थोड़ी दूर हम चले ही थे कि हमारे साथ हो गई ट्रेजेडी। हमारी बस हो गई पंचर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हमारा हमारा काफ़ी टाइम इसमें ख़राब हो गया। करीबन 1 डेढ़ घंटा हमें वेट करना पड़ा नेक्स्ट बस के लिए। और थोड़ी धूप भी हो गई थी, तो थोड़ा सा परेशानी इसी चीज़ की हुई कि थोड़ी धूप हो गई थी, हमें बाहर धूप में वेट करना पड़ा। और फाइनली हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और हमें बस मिल गई है। बस में सीट भी हमें मिल गई है, हम सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए हैं। तो यहाँ से हमने शिरडी का सफ़र फिर से स्टार्ट कर दिया है और मज़ा आ रहा था वहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम शिरडी पहुँचने वाले हैं कुछ ही समय में। 2 घंटे करीब हमें हो गए थे बस में बैठे हुए और फाइनली हम शिरडी पहुँच गए। शिरडी बस स्टॉप से हमें वहीं से ऑटो मिल गया था साईं भक्ति आश्रम के लिए, भक्ति निवास के लिए। ऑटो ने हमें 50 रुपीज़ में उतारा साईं भक्ति निवास। और वहाँ हमें रूम्स चाहिए थे जो हमने ऑनलाइन बुक नहीं किए थे। ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट हमने ऑनलाइन किसी कंडीशन की वजह से नहीं कर पाए थे बुक। तो हमें ऑफ़लाइन ही फॉर्म फिल कराना था, फॉर्म यूज़ करना था, ऑफ़लाइन का प्रोसेस। तो हम उसके लिए चल दिए थे। और यहाँ पे हमें इससे पहले आ चुकी हूँ सन 2018 में, तो कुछ प्रोसेस मुझे पता है कि कैसे क्या होना है। तो हमने पहले अपने डॉक्यूमेंट निकालिए। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड चाहिए। तो हम 4 लोग थे, हम 4 लोगों का आधार कार्ड था। उससे पहले हमने साईं बाबा के दर्शन किए जो एलईडी में हमें सभी को कराए जा रहे थे, जैसे कि आप सभी भी देख पा रहे होंगे। और ये साईं बाबा के दर्शन, और यहीं से आपको जो रूम अलॉट होगा, तो उसका हमने प्रोसेस पूछ लिया था। हम करीबन 12 बजे का टाइम हो गया था, तो भूख का भी टाइम हो गया था। तो हमने रूम लेने से पहले सोचा कि पहले हम कुछ खा लें। उसके लिए हमें अपना लगेज रखना था। तो लगेज रखने के लिए हमने यहाँ का जो फैसिलिटी है वो यूज़ की, जिसमें हमने अपना लगेज रखा, जिसमें नाम और एड्रेस आपका लिखा जाता है। उसके बाद हम खाने के लिए चल दिए। तो मैं आपको खाने का मेन्यू दिखाती हूँ क्या रहा वहाँ का। तो ये यहाँ से अगर आप जैसे मतलब जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, चलने फिरने के से परेशान हैं जो लोग। और हम लोग गए सीढ़ियों से प्रसाद के लिए। यहाँ करीबन 9 बजे से 12 बजे तक प्रसाद अवेलेबल रहता है। उसके बाद आप जो प्रसादालय, जो मेन प्रसादालय है, वहाँ आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो हमने सीढ़ियों का रास्ता अपनाया और शिल्पी थी आगे। और यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रसाद मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। जो रूम है उसका आपको कुछ चार्ज देना होता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं प्रसाद, खाना खाते हैं। और इसके लिए हमने प्लेट्स ले ली है यहाँ पे। और मम्मी पापा भी आ गए थे पीछे से, मैंने प्लेट नहीं ली थी, मैं शिल्पी के साथ शेयर करने वाली थी खाना। तो यहाँ मिल गए हमें चावल प्लेट में। और यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ के बारे में पता है, क्योंकि हमने पहले भी खाना खाया था। और कैसे मिलता है यहाँ पे खाना, वो सब भी पता था हम लोगों को। तो ये ले लिया शिल्पी ने नमक। और जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे सभी के खाने का टाइम ही था, तो बहुत मतलब भीड़ थी काफ़ी वहाँ पे। तो ये देखिए इस टाइप से खाना दिया जाता है, सब्ज़ी। फिर मुझे मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनल मैंने खाने का वीडियो दिखाया, जिसमें आपको 2 सब्ज़ी मिलेंगी, दाल चावल और रोटी। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये खाना जो बनता है वो सौर ऊर्जा से बनता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की कि मतलब गैस यूज़ नहीं होती है। और यहाँ पे हमने खाना खाया, मैंने और शिल्पी ने। और फाइनली उसके बाद हम रूम्स के लिए फिर आ गए। और अब ताकत आ चुकी थी थोड़ी लड़ने की कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे यूज़ करेंगे। और फिर जद्दोजहद के बाद हमें फाइनली रूम मिल गया। आप जैसे ही खुशी देख सकते हैं मेरी, मैं चाबी दिखाते हुए आ रही हूँ। और करीबन 1 डेढ़ बजे के टाइम के बाद हम लोग अपने रूम पर पहुंच गए हैं। हमारा रूम जो था वो था ई ब्लॉक पे, 29 नंबर था हमारे रूम का। और फर्स्ट फ्लोर पे ही था, हमें ऊपर नहीं जाना था लिफ्ट के द्वारा। हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद शाम को हम फिर तैयार हो गए हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। और मम्मी पापा मैं शिल्पी हम लोग आ गए हैं। करीबन 5 बजे हम लोग अपने रूम से निकले।
और वहाँ का मतलब जो वाइब है ना, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप वहाँ से आएँ। मेरा और मम्मी का तो बिल्कुल मन नहीं था कि हम वहाँ से वापस घर आएँ, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप पे चला नहीं जाता तो गाड़ी की व्यवस्था है, और लगेज नहीं लिया जाता तो लगेज के लिए भी व्यवस्था रखी हुई है। ये कैंटीन है यहाँ की, जिसमें चाय आपको 2 रुपये और कॉफ़ी 3 रुपये में अवेलेबल होती है। और मैं आपको बताना भूल गई, जो यहाँ के रूम्स का चार्ज है वो आपको 250 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपको पेड करना होगा। तो हमने 2 दिन के लिए लिया था रूम, तो हमें 500 रुपये का चार्ज इसको पेड करना पड़ा था। बाकी सर्विस चार्ज लगा था 100 रुपीज़, तो टोटल हमें 600 रुपये चार्ज करने पड़े थे 2 दिन के। तो यहाँ से हम आगे चले तो हमें बस के द्वारा ही जाना था, क्योंकि यहाँ से जो साईं मंदिर है वो काफ़ी दूरी पर है, तो यहाँ पे बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उससे पहले हम लोग आ गए बाहर की तरफ सेल्फ़ी पॉइंट पे, जहाँ काफ़ी सारे लोग अपने फ़ोटो ले रहे थे। तो हम भी क्यों पीछे रहे, हमने भी फ़ोटो लिए मम्मी पापा के साथ। और ये देखिए फाउंटेन वगैरह ये काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, तो यहाँ सेल्फ़ी पॉइंट बना दिया गया है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में आपको फ़ोन अलाउड नहीं है यूज़ करना। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ लिए, और फिर फाइनली आ गए हम जहाँ से हमें बस मिलने वाली थी साईं बाबा के मंदिर के लिए। तो बस आ गई है। जैसे देखिए आप क्यू में आप जाएंगे, आपको बीच में से जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ गार्ड खड़े रहते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे आना है। अगर आप बीच में से आते हैं तो आपको अंदर आने नहीं देंगे। तो हमने अपनी बारी का वेट किया, और फिर फाइनली हमारा भी वेट ख़त्म ही हो गया, क्योंकि सेकंड बस भी आ गई थी। फर्स्ट बस में हम लोग नहीं इतने लोग थे कि आने वाले नहीं थे, तो हमने दूसरी बस में जाना सही समझा, और हम आ गए दूसरी बस के लिए। तो मम्मी आ गई थी, और धीरे धीरे हम लोग सभी अपने अपने नंबर के अकॉर्डिंग अंदर, बारी के अकॉर्डिंग अंदर आ रहे थे। अभी धीरे धीरे लाइन अंदर चल रही थी, लोग चल रहे थे और अपनी अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे। और फाइनली हमें भी हमारी सीट मिल गई है। मम्मी पापा मैं शिल्पी, पापा पीछे बैठे हुए हैं, और जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं अभी भी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं। जब तक सीट फिल नहीं होगी बस नहीं चलेगी। कुछ लोग खड़े भी हैं, और उसके बाद बस चलती है हमारी। और ये साईं बाबा के मंदिर का जो रास्ता है, ये सेल्फ़ी पॉइंट है जो सामने साईं बाबा आपने देखे, और ये फ्रंट गेट है जहाँ से आपको वीआईपी पासेस जो होते हैं पेड, उनके लिए यहाँ से आपको लाइन मिलती है, यहाँ से आप जा सकते हैं। बाकी अनपेड है वो आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें से आपको जाना होता है। तो फाइनली हम लोग बस से उतर रहे हैं अपनी अपनी बारी के अकॉर्डिंग। और बस से उतरने के बाद हम थोड़ी दूर पर चले तो हमें एक दुकान वाले मिल गए। उन्होंने हमारे स्लीपर्स और फ़ोन रखवा लिए, और उसके लिए हमें उनसे प्रसाद लेना पड़ा। और उसके बाद हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हमें वहाँ रखना पड़ा। तो 2-2.5 घंटे के बाद हमको 6 बजे दर्शन हो गए, और फाइनली हम रात को मिल रहे हैं आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, अंदर दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग गया था। पर दर्शन बहुत अच्छे हुए साईं बाबा के, और मन खुश हो गया कि हमारी जो आने का जो मोटिव है वो सफल हो गया। और ये साईं बाबा की जो जहाँ से हम दर्शन करने गए थे, इस बिल्डिंग में इतने राउंड्स हैं कि कम से कम इतने पेशेंस के साथ आपको जाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि अगर हमें जाते ही दर्शन हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको बहुत पेशेंस के साथ अंदर बैठना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग चल दिए हैं प्रसाद आले के लिए, क्योंकि हमें क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, समथिंग 9 बजे का टाइम था। तो हम लोग दर्शन करके सीधे वहीं के लिए निकल लिए पैदल पैदल। और प्रसाद आने के लिए बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप बस की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। बाकी ये साईं बाबा की जो मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, यहाँ पे सामान भी मिलता है, काफ़ी अच्छा मार्केट है। यहाँ पे प्रसाद भी है, और जो भी आपको लेना हो उसके अकॉर्डिंग। तो पापा मम्मी आगे हैं। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, यहाँ से हम साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे। इस बिल्डिंग में ट्रस्ट के द्वारा काफ़ी सारी फैसिलिटी दी गई हैं, जिसमें आप चाय की, पानी की, मेडिसिन की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं ट्रस्ट के द्वारा। तो बाकी हम आपको मिलेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय साईं।